तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। तो लास्ट हमने जो अवतार पढ़े थे वो कृष्ण और बलराम। कौन सा अवतार? 19वां 20वां और आज 21वां अवतार जो है बुद्ध, भगवान बुद्ध। तो बात बुद्ध के अवतार के बारे में, सामाजिक समाज कैसा था, सोशल लाइफ उस टाइम कैसी थी वो, फिर वो बात फिलोसफी समझा रहे हैं इसमें पढ़ में। आप खुद ही पढ़ सकते हो भागवत में। तो कुछ ना कुछ इसमें वो बात हमारी जो सनातन फिलोसफी है ना, बुद्ध को साथ लेके चलते हैं। सनातन फिलोसफी जो है, सनातन धर्म, वो बुद्ध को क्या लेके चलती है? साथ लेके, मगर बुद्ध को फॉलो नहीं करती। ठीक है, क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। इसमें हमारा चिंतन भेद, अचिंत्य भेद में हाँ भी और मगर है यही फिलॉसफी। हमारी बॉडी फिलॉसफी यही है, चिंतन फॉलो भी करते हैं और नहीं। हम मानते हैं कि बुद्ध भगवान के 10 अवतार, भगवान 24 अवतार प्रकट होते हैं, मगर हम उनको नहीं मानते। महात्मा बुद्ध को मानने वाले अलग ही लोग होते हैं। ठीक है, और वो कैसे होते हैं वो आप देखिए रोशनी का। फिर भी भगवान ने जो बताया इसमें आप लोग उसको थोड़ा रीड आउट करते हुए आगे चलेंगे। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया प्रांत में अंजना पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने अहिंसा की अपनी खुद विचारधारा को उपदेश दिया और बुद्ध द्वारा अन्य पशु यज्ञ की घोषणा की। तो यहाँ पर भी प्रपात जो बुद्ध का अवतार गया बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? गया गया नहीं गया जानते क्या स्टेशन है क्या? तो कुछ गया, कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम बोध गया है। और कुछ लोग कहते हैं जन्म। प्रपात कह रहे हैं कि वहाँ पर अवतार नहीं था, मगर जो बुद्ध का अवतार जो बताया जाता है वो कुछ लोग जो बुद्ध के फॉलोअर्स है वो कहते हैं कि नेपाल में। नेपाल, अब ये नेपाल बिहार मर्जिंग समझ लो, जैसे आज का हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो हम उसमें ले जाएंगे कि किस प्रांत में क्या है। मगर गोपाल जी ने जो बोला बिहार गया तो फाइनल। ठीक है, कहीं आप सुन के आओ नेपाल में हुआ है, तो अभी बुद्ध पूर्णिमा गई है, तो उसमें ज़्यादा चक्कर मत घुसना। ये जो गोपाल बता रहे हैं एक एग्जैक्ट लोकेशन पे। ठीक है, तो जिस समय भगवान बुद्ध का प्रकट हुआ, जन समाज नास्तिक था, पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देता था। तो भगवान देश काल परिस्थिति के हिसाब से फिलॉसफी देते हैं, इसे कॉन्ट्रडिक्शन है। महात्मा बुद्ध के साथ हमारा कॉन्ट्रडिक्शन इस सीख के साथ है, क्योंकि हम वैदिकता को, वैदिक सभ्यता को मानते हैं, वैदिक काल को मानते हैं, और महात्मा बुद्ध वैदिकता को ही क्या करते हैं, खत्म कर देते। जितने वैदिक चीजें हैं सब उनको नस्ते नाबूद कर देते कि इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना, वेदों को तो कट्टर फॉलो नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो वेदों को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स थे वो महान आत्माएं थी उस टाइम। महान आत्मा समझ रहे हो, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से वैदिक शास्त्र को प्रेजेंट किया कि मन ही नहीं करता है कि उनको फॉलो करो। मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, एक सरकारिज्म है ये कि वो लोग वेदों के नाम पे
हिंसा बढ़ा, पशुवत बढ़ा। कोई भी कर्म कांड हो कटिंग हो, कोई भी अगर सबसे ज्यादा अगर कोई सब लोग पूजा पाठ में ही ज्यादा इंक्लूड रहते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ जीव जंतुओं की क्या दो। तो यहाँ पर जो समाज है तो बात बता रहे हैं कि वो माता बुद्ध का नास्तिक था और भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं को दया करके हिंसा का उपदेश दिया उनको बचाने के लिए। जो उस देश का परिस्थिति के हिसाब से हमारा बुद्ध की स्टोरी तो सबको कॉमनली बताओ क्योंकि उन्होंने जन्म मृत्यु जरा व्याधि का क्या करा दर्शन। तो एक प्रोपात यहाँ पे बात कह रहे हैं, हम पशुवत पे ज्यादा फोकस करें। जो प्रोपात के लेक्चर में हम सोचते तो स्लॉटर हाउस को प्रोपात फॉर टारगेट करते तो प्रोपात ने यहाँ इस पर में छोड़ा है, तो इसलिए प्रोपात का भाव इसमें भी राइटिंग्स में बचाना है ना, पशुओं को बचाना है, वैदिक सिविलाइजेशन को पुनर्जागृत करना है और जो ये वाली सिविलाइजेशन है उसको खत्म करना है, उसके दोष बताना। जब तक इस में बता ही रहा था, अगर जब तक इस सिविलाइजेशन के दोष नहीं बताओगे तब तक लोगों को श्रद्धा इस बारे में सिविलाइजेशन में नहीं है। अब आज का समाज, मॉडर्न समाज हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में हमारी श्रद्धा कम करता है और अपने में बढ़ाता है। प्रोपात के लेक्चर सुन लोगे तो प्रोपात के लेक्चर वैदिक सिविलाइजेशन में श्रद्धा बढ़ाते हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में श्रद्धा। तो हमारी श्रद्धा इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में कम होनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए माइंड में कि जो कन्विक्शन हो, नहीं जो वेस्टर्न लोग कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कोई भी ऐसा कन्विक्शन पॉइंट नहीं होना चाहिए। खासकर सेंस ग्रेटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे अच्छे गुण हो सकते हैं, वो अलग चीज है, मगर जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रमोशन की सारी चीजें हैं, सोल के डिग्रेडेशन की चीज है, उसको लेके कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी को लेके बहुत कन्विक्शन हो कि आज बहुत सब चीज है, तो यानी कि हम जो वैदिक सिद्धांत हैं उसको कहीं ना कहीं पिछड़ा समझते हैं, तभी इसको मॉडर्न सिविलाइजेशन को आगे। तो प्रोपात यही कह रहे हैं कि वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने पशुवध के होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पर बल दिया। कलयुग में उन अल्पज्ञ व्यक्तियों जो ईश्वर विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और फिर कुछ काल तक नैतिक अनुशासन और हिंसा की शिक्षा पाते हैं, जो इस साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होने की प्राप्ति कर रहे हैं। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन सब की संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। तो माता बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करा, बल्कि वैदिक शास्त्र में जो भी भगवान की नोशंस थी, धारणा की परिभाषा थी, उसको खत्म किया, बल्कि उनके फॉलोअर इन्हीं को क्या मानने लगे भगवान। तो ये एक फिल्टर होता है समाज में, हर कोई एक जैसी भक्ति नहीं कर सकता, तो उसको कुछ ना कुछ उसके हिसाब से चीजें चाहिए। अब जो आप लोग बैठे हैं तो आप अपने हिसाब से बैठे हो, अगर यहाँ पर कोई एक उड़न उड़न आ गया ना तो भक्ति नहीं कर पाओगे। आप सब लोग एक जैसे हो, एक मानसिकता के हो, तभी यहाँ बैठे हो, नहीं तो नहीं कोई बैठे। अगर एक ही अलग विचार वाला व्यक्ति आ गया, अलग चीजों को फॉलो करने वाला आ गया, तो यहाँ बैठा हो, चुका मानते बैठा हो तुम्हारा, तो आपको सारा ध्यान उसी में। तो भगवान ने ये एक प्रयोजन रहता है कि नास्तिक और आस्तिकों में क्या करें, अलग अलग। अगर कोई आस्तिक नास्तिक के साथ रहेगा तो नास्तिक बन जाएगा। इतना प्रभाव है कलयुग का, तभी कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र। साधु संग क्यों जरूरी होता है? ये फ्यूल भरने के लिए होता है स्टेशन। ज्यादा दूर चले जाओगे, बहुत दिन चले जाओगे, किसी घर से कोई संपर्क नहीं होगा, तो मजबूरी है, दैट इज गुड, और हमारी परिस्थिति के हिसाब से है, मगर हमारी अप्रोच पूरी होनी चाहिए कि हम लोग साधु संग करें। नहीं अगर साधु संग कर पा रहे तो वो फ्यूल धीरे धीरे कम हो जाएगा, हमारे अंदर कुछ नास्तिकता के विचार उत्पन्न होने, जो चीज कर रहे हैं उसमें श्रद्धा क्या हो जाएगी, जैसे बिना साधु संग के हम भक्ति नहीं करते, श्रद्धा ऑटोमेटिक। इतना सुना ठीक है, सुन लिया, चले जाओ, एक महीने के लिए चले जाओ, सब बंद हो गए, वापस आओ, कर लो, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है, बिना साधु संग किए हुए ये प्रोसेस को फॉलो कर ही नहीं सकते। आप कहते बोलिए तो चिपकू प्रोसेस है, चिपकू होता है, चिपक के फॉलो मान लो, यही है, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग नहीं है जितने माया कली और मन स्ट्रांग है।
ये प्रोसेस 2 मिनट में छुड़ा देंगे। 16 माला करने वाले धरती पे लौट रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो भक्ति का प्रोसेस करेगी कोई ध्यान, ज्ञान और योग का नहीं है। जैसे हिमालय में ओम तपस्या करते हैं या हमारी किताबें पढ़े जा रहे हैं, या अकेले परफॉर्म करने वाला प्रोसेस नहीं कि आप घर में गए और सारी किताबें खरीदे ऐसे लाइब्रेरी स्टार्ट बना ले पूरा आप पढ़ते हो भगवान का, ये वाला प्रोसेस नहीं। ये भक्ति है और भक्ति में हमें भक्तों का साथ चाहिए, इसलिए भगवान ने आस्तिक और नास्तिक को फिल्टर किया। तो महात्मा बुद्ध का यही विजन था कि पहले मैं इनको फिल्टर करूंगा, एक जैसे सब लोग फॉलो करने वाले होगा, उसको समाज में जिसको दिक्कत है वो इस पार्टी में ज्वाइन, इस पार्टी में, इस पार्टी। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईशान विश्वास कराया गया है। भगवान बुद्ध की कृपा है, इन्होंने अश्रद्धालु को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। तो भगवान ने चार्ट ले लिया, क्योंकि नास्तिकों को आस्तिक नहीं समझा सकते, वो भी कह के आस्तिक जिनका अभी कोई इधर उधर नहीं है, बिन पैसे के लौटे हैं, थोड़ा इधर भी कर लेते हैं, थोड़ा उधर भी। जैसे हम भी जो आस्तिक हैं कृष्णा कॉन्शियस में फुल आस्तिक नहीं है, वो तो लोग अच्छे लगते हैं हमें, यहाँ पर यहाँ का थोड़ा सिस्टम अच्छा लगता है, साफ सुथरे रहते हैं, बातें अच्छी करते हैं, चलो हम फॉलो करते हैं, और ऐसे कन्विक्शन की तरह उसको फॉलो नहीं करते। तो कृष्णा कॉन्शियस के भी आस्तिक हम लोग थोड़े से दिए रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने अपने आप को महात्मा बुद्ध के रूप में जो लाए और ऐसे ज्ञान के हर बात उनको चचने लगे। महात्मा बुद्ध की हर स्टोरी, हर शिक्षा, जो नास्तिक लोग थे, श्रद्धाहीन लोग थे, वैदिक शास्त्रों के हिसाब, श्रद्धाहीन इनको इस एंगल से बताया गया, नास्तिक वैदिक शास्त्रों के हिसाब से बताया। तो इन लोगों ने क्या करा अपना, अब महात्मा बुद्ध के पूर्व पशुवध समाज का मुख्य अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि वैदिक यज्ञ जब वेदों की प्रमाणिक गुरु परंपरा शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता तो वैदिक अकादमिक पाठक अलंकृत भाषा में फेल आ जाते हैं। तो भगवान जी भगवद गीता में इसमें अर्जुन को यही समझाते हैं कि वेदों की अलंकार यानी फ्लावरी वर्ड्स में नहीं फंसना। वैदिक चीजों में फ्लावरी वर्ड्स क्या होते हैं कि इंद्रिय भोग की चीजें होती हैं, कोई डायरेक्ट साक्षात्कार की चीजें नहीं। तो बात बता रहे कि किसी भी ज्ञान के पीछे अगर परंपरा मिस होगी, अथॉरिटी मिस होगी, हटेगी, तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा, पॉलिटिक हो जाएगा, वही ज्ञान मिलेगा मगर वो पॉलिटिक हो जाएगा। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग रीडर भगवद गीता हैं, यूट्यूब पे एक से एक खिलाड़ी लोग हैं भगवद गीता को सुनना है, मगर आप उनको सुन के देखना, मतलब सुनना मत, जैसे आप उनको बिना परंपरा के सुनोगे ना, बस सुन लिया होगा आपने, आपको लगेगा इतना डिवास्टेटेड होगा, पूरी भक्ति नष्ट कर देंगे, कृष्ण नष्ट कर देंगे, वो ज्ञान पता नहीं कौन सा निकालेंगे। तो कोई भी ज्ञान अगर आ रहा है उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक परंपरा। कौन सी परंपरा होनी चाहिए, हमको कौन सी परंपरा, गुरु परंपरा होनी चाहिए, जिसका उद्गम भगवान श्री कृष्ण से हो रहा। ये है, तभी ये उस फॉर्म की जो प्रभुपाद ने बुक्स लिखे हैं, इन बुक्स में प्रभुपाद ने गुरु परंपरा जरूर नहीं लिखी, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो वहीं से आ रहा है ना। जो दूसरी बुक से पढ़ लोगे ना, उसमें कभी गुरु का परंपरा का वर्णन नहीं होता। एक श्लोक बात कर लेते हैं, कोई भी गुरु का प्रणाम में लिखते हैं, मगर गुरु परंपरा से जो नॉलेज आ रहा है वो मेंशन नहीं करता। तो प्रभुपाद इसी चीज को बता रहे हैं कि भगवद गीता में फेल आ जाता है। ऐसे मूर्ख, भगवद गीता के ऐसे मूर्ख विद्वान के विषय में एक टिप्पणी की गई, वैदिक साहित्यों के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभव स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है, उनके लिए कर्म कांड सब कुछ होता है। इसलिए आजकल के टाइम लोग ना सब्जेक्ट, जो आजकल के लोग ब्राह्मण हैं, जो वो भक्ति को उतना प्रमोट नहीं करते। जब प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब वृंदावन के अंदर स्टैब्लिश किया तो सब लोग अपोज करने लगे, बंगाल में भी सब लोग अपोज करने लगे, महाप्रभु के टाइम पे अपोज करने लगे। चांदकाजी को भड़काया किसने था, कर्मकांडी ब्राह्मणों को भड़काया था। तो ये कर्मकांडी ब्राह्मणों का पर्पस ही यही रहता है कि जो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से वो ठीक है। जहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ पर प्रमाणिक ज्ञान आ रहा है, वो उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो आज के समाज में भी दबदबा उन लोगों का है, जात ब्राह्मण कहते हैं, जात कुछ नहीं कहते। भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 तरह के संप्रदाय बताए, 13 तरह के अप संप्रदाय जो चैतन्य महाप्रभु को बिलोंग करते हैं। सोचो, हम डिस्कस करेंगे इसमें 13 तरह के अप संप्रदाय कौन है, जात को साइंस में से पूरा खंडन करते हैं। ये जो परंपरा चली आ रही है, जो हमारी परंपरा है, ये क्या है, खराब है। जब हम वहाँ जाते हैं मायापुर में गौर किशोर दास बाबा जी की समाधि जाते हैं, तो वहाँ पर एक कैंप लगा रहता है उन लोगों का कि महाप्रभु
क्या मोमेंट्स नाउ बिगिन, इंग्लिश में लिखा रहता है काला तिलक लगा। अब महाप्रभु का जो मोमेंट क्या हुआ है, शुरू हुआ। इसलिए 500 साल से स्टार्ट हुआ अभी स्टार्ट हुआ। इस्कॉन के भक्तों को देखकर अभी स्टार्ट हुआ। वो लपेटे में लिखना चाहते हैं जो लोग जा रहे हैं ना परिक्रमा में, उन्हीं को बुक्स देख के उन्हीं को अपने साइड करना चाहते हैं, बाकी तो काई ठीक खाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे ही है। तो लोग अपने अपसंप्रदाय बना के इस तरह के विचार को क्या करना है। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो सामान्य ब्राह्मण होते हैं वो कर्मकांड को क्या मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो इसलिए कहते हैं उनके ज्ञान में गहराई नहीं होती। भगवत गीता में वेदों की समस्त प्राणी मनुष्य को भगवान के पथ पे ले जाने वाली होती है। वैदिक साहित्य में सारे रूपरेखा ही एक ही है, परमेश्वर आत्मदर्शी जगत। यह संबंध ज्ञान होता है कि सापेक्ष कार्य चालू होता है। देखो हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है। अगर कोई महात्मा खुद का फॉलो करे ना तो हम मानेंगे भाई बढ़िया, हम उसको घटिया नहीं मानेंगे, मगर वो हमको घटिया मानेंगे क्योंकि हम उसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करते। हम देखेंगे कि भाई वो कहीं ना कहीं तो इंगेज है, चाहे महात्मा खुद को मानता हो, चाहे इसको मानता हो, उसको मानता हो, कहीं ना कहीं क्या करे इंगेज। एक इंसिडेंट मैंने सुना था महाराज का कि महाराज जितने भी आज कर रहे थे स्पीकर होते ना उनको कभी क्रिटिक नहीं करते। तो उन्होंने बताया, महाराज ने बोला कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को पाप कर्म होने से बचा है। कोई भी इंस्टीट्यूशन देख लो वगैरह वगैरह जो भी वो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाप निषेध तो होता ही, पाप करने से मना करना, चाहे उल्टे सीधे नियमों को पालन करवाए तो पाप करने से। तो एक ये कि कम से कम बेसिक तो कम से कम कुछ ना कुछ तो वो एटलीस्ट करे, ना करने से अच्छा है वो कुछ ना, चाहे कहानी जैसे पकड़ो चाहे कहानी जैसे। तो यही एक प्रोसेस है, कोई ना कोई व्यक्ति एक माध्यम से अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर वो आ जाए, बाद में उसको रियलाइजेशन होगा, बाद में सारी चीजों की सही होगा, तो उसकी अनुभूति बात की। मगर पहले वो इस भौतिक तरह से उठकर किसी ना किसी माध्यम से जुड़ जाए। जैसे आप लोगों का भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड कुछ ना कुछ तो धार्मिक तो भाई हो, ऐसे सीधे उठ के नहीं आप, कहीं ना कहीं आपके आस्था कहीं ना कहीं देवी माँ में, शिव शंकर में, बजरंगबली में, कहीं ना कहीं तो नास्तिक होगा चलो उसने किसी का क्वेश्चन आंसर करके कटाकट करके चलो आ गए, मगर कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा तो बनी थी या भी है। तो ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वालों को मोहग्रस्त करने के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक, जिन्होंने पूरा वैदिक को खंडन कर दिया नहीं चाहिए हमें, तो उन्होंने ऑप्शन क्या चूज करा। जैसे प्रपात युक्तियों के पास गए तो उन्होंने पूरा समाज त्याग दिया, घर त्याग दिया, बाहर करते, नौकरी नहीं करते, वियतनाम युद्ध में सबको जबरदस्ती हमने युद्ध करेंगे, तुम्हारी लड़ाई एक लड़ाई तो हम करेंगे। 1965 की बात है, 1964 का वियतनाम युद्ध चल रहा था। तो प्रपात को एक बहुत अच्छा एक वो मिला, समाज मिला जो बिल्कुल एकदम निठल्ला निकम्मा नालायक था। अमेरिका के हिसाब से तो वो एकदम इनएक्टिव स्टेज में थे ना सारे के सारे, उनके लिए तो एकदम खराब लोग थे। तभी लोग नशा करते थे, पढ़े नशा तो इसलिए करते था कि ज़्यादा वो उनको फौज में भर्ती ना करे जाए, ज़्यादा उनको किसी चीज़ में आर्मी डिफेंस में ना करे। वो बाद में सबसे थर्ड क्लास सोसाइटी को टारगेट, और थर्ड क्लास सोसाइटी ने टाइम भी दिया। नहीं तो हमारे जैसा आम बंदा स्कूल पढ़ने वाला, जॉब करने वाला मूवमेंट में होता फिर मूवमेंट आगे नहीं बढ़ता। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से उस ज्ञान को मिला। गोपाल ने झांसी में स्टार्ट किया था लीग ऑफ डिवोटीज। गोपाल डिमांड करते थे एक बच्चा मुझे दे दो, मैं भक्ति शुरू करना चाहता हूँ। डिमांड करी लोगों से, मगर किसी ने नहीं दिया। सबको तो अपना प्यारा है ना लाल कौन बोलेगा। इसलिए भी अब हम लोग धार्मिकता के उच्च स्तर पर, मगर कोई सन्यासी महाराज नहीं चाहेगा हम लोग, बहुत रेयर। गोपाल को तो फिर रेडीमेड सारे मिले जिनमें सबको पहले क्या गोपाल ने ये क्वालिफिकेशन देखी इंग्लिश में जिला में पढ़ना हुआ है, इनके अंदर पहली क्वालिफिकेशन की सब कुछ त्याग के बैठे हुए हैं। सबसे अच्छा एक है कि किसी ने तो गोपाल है उनको टारगेट करो, टारगेट क्या करता है वही मिले तो वही ना। और यहाँ इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि जो प्रतीक थे आस्तिकता के महात्मा बुद्ध थे, क्योंकि उनकी आस्था पहली शास्त्र से आस्था क्या हुई थी, खत्म हो गई। अब क्या बता रहे हैं, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है, अतः पशुवध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों पशु होते हैं।
प्रभुपाद अपने पर्पट में कहते हैं सुसाइड वर्ड हमारे लिए यूज करते हैं। कोई भी अगर आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिज्ञासु नहीं है और आध्यात्मिक जीवन फॉलो नहीं कर रहा और सिर्फ अपने भौतिक कार्यों में लगा, तो वो क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा है, आत्मा का सुसाइड, आत्महत्या, आत्मदान। विश्वोपनिषद में बताया कैसे आत्मदान। अगर आप अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में या आत्मा को कहीं स्पिरिचुअल चीज में क्या नहीं कर रहे, एंगेज नहीं कर रहे, तो ऑलरेडी हम लोग आत्मा को क्या कर रहे हैं? आत्महत्या। एक तो शरीर की हत्या होगी, शरीर को भी आत्मा बताया गया। जैसे भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में आप पढ़ोगे ना, प्रभुपाद ने उसमें मन, आत्मा और शरीर इन तीनों का आत्मा बोला है योग की पद्धति में। तो हम लोग अगर भक्ति नहीं कर रहे तो हम आत्मा को क्या करते हैं? आत्मा का हनन कर रहे हैं, आत्मा को क्या करते हैं? पति जीवन में है और आत्मा को क्या सर्कल में जन्म मृत्यु जरा जाने बांध रहे हैं। तो प्रभुपाद इसी पर्पट में समझा रहे हैं कि ये एक जीव हत्या है कि आत्मा को भगवान की सेवा में ना लगाना, आत्मा को भगवत धाम ना ले जाने की तैयारी करना, ये क्या है? जीव। हम तैयारी कर रहे हैं, फेल हो गए, कोई बात नहीं, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, फेल हो गए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। मगर तैयारी ही नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आत्मा को बार-बार जन्म मृत्यु चक्कर में क्या करना पड़ रहा है? ये तो उसी प्रकार से होगा जैसे हम अपने आप को स्वयं कष्ट देना चाहते हैं। हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो नहीं पढ़ रहे। अब जो नहीं पढ़ रहा है उसको तो लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मगर ऊपर वालों को तो पता है कि अपना जीवन क्या कर रहा है। तो ये आत्मा जो हमारी हम खुद हैं, जो इस शरीर में हम इसको क्या दे रहे हैं? प्रॉब्लम दे रहे हैं। शरीर को तो एक बार टेंशन से लटका दोगे फांसी पे, हाथ काट लोगे, पी लोगे, वो तो शरीर तो खत्म। मगर जो आत्मा, उसके साथ भी आप क्या कर रहे हो? वैसा ही बिहेव करें जो शरीर के साथ। इसे तो प्रपात करें, दोनों क्या हैं? एक भक्ति सेना महाराज का लेक्चर था, नोट्स था, तो नॉन वेजिटेरियन, कि नॉन वेजिटेरियन जो शरीर के प्रति आकर्षित रहता है ना, वो नॉन वेजिटेरियन शरीर के प्रति जो आसक्त रहता है। जैसे बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, दोनों अगर एक दूसरे शरीर के प्रति आकर्षित, तो ये दोनों नॉन वेजिटेरियन। ये बहुत हाई कॉन्शियस है, नॉन वेजिटेरियन कॉन्शियस। नॉन वेजिटेरियन मतलब शरीर को ही खा लेना। तो आकर्षित भी अगर हम किसी की बॉडी के लिए हैं, ये भी नॉन वेजिटेरियन कॉन्शियस, यानी हम जानेंगे कि शरीर में क्या है? आत्मा। शरीर के बारे में ध्यान आता रहता है शरीर के बारे में। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बात और समझा रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने कहा, केवल पशुवध करने वाले ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। जिसे भगवत मार्ग की शिक्षा दी जाने में सर्वप्रथम उपयुक्त पशुवध की क्रिया को बंद कराना सिखाना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। क्रिश्चियन लोग इनको फॉलो करते हैं, गॉड ब्लेस यू खाते हैं, प्रार्थना करके खाते हैं, जो उनके सामने टेबल पे होता है, एक और जो भी होता है, नीम जो होता है, लॉर्ड से प्रेयर करके खाते हैं। तुमने ये हमें पूजन दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब लोग फैमिली के लोग होता है। भगवान इसी चीज को लिख रहे हैं कि ये गलत धारणा है कि जो स्लॉटिंग का है इसका किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है। लोगों ने अपनी धारणा बना रखी, पॉप ने जो अलग अलग बातें, खाओ कुछ भी करो, बस आप चर्च आते रहो, कन्फेस करते रहो। तो ये पूरा का पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप हम लोग मीट ईटिंग कर रहे हैं, हम लोग किसी तरह की स्लॉटिंग में फंसे हुए हैं, तो हम कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ को रियलाइज नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअल लाइफ को रियलाइजेशन करने के लिए मीट ईटिंग तो बंद करनी चाहिए। तभी 4 हेलोड प्रिंसिपल की प्रिंसिपल है, वो क्या है? नो मीट ईटिंग। यह घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इसी विषय में व्याख्यान चैतन्य महाप्रभु ने मौलाना चांद काजी से वार्ता की। ये तो हम लोग असुर लोग वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों के पशुवध और साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जिसको खाना होगा ना वो चीज ढूंढ के निकालने के लिए आराम, इसको खाना होगा ना वो निकाल। और खाने वाले के लिए भी है, वैदिक बताए खा सकते हैं, अब उसी को प्रमोशन देकर खा सकते हैं। जैसे मैंने नॉनवेज बंद किया था, तो जैसे तिलक ला के स्कूल जाते, जब स्कूल में अरे पंडित भी तो खाते हैं, तुम क्यों नहीं खाते? एक छूटते पहला एरो क्या कहते हैं,
पंडित भी तो खाते, तुम खाते नहीं खाते? नहीं खाते हैं। मैंने तो एक उसको बताया, एक जनेऊ हरि ब्राह्मण का लड़का की घटना सुनाई थी ना, क्या? हाँ, हमारा जो सेंटर बेस है वो 3rd फ्लोर पे है, वो 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे रहता था। ऊपर देखते वो छोटा गैस जो आता नहीं है, 1 किलो में जो वो वहीं पका के पहले जनेऊ उतार देता था पूरा, फिर चिकन मटन वहीं बना के वहीं खा के हाथ पर ठोस के। अब वो ब्राह्मण बोलो या उसको क्या बोलो, कल की प्रॉब्लम ये कि कोई ब्राह्मण को अगर ब्राह्मण ना बोलो तो उसको दिक्कत है ना। अगर कोई शर्मा वर्मा और कोई टाइटल जो चतुर्वेदी वालों अगर ब्राह्मण ना बोला, चाहे कुछ भी करता हो, तो आप उसके शाप के भागीदार हो जाओ। ये है, ये बॉडी कॉन्शियस है। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि बॉडी कॉन्शियस सेल्फ नहीं है, बॉडी कॉन्शियस जो इससे रिलेटेड चीजें ना, उसमें भी आसक्ति के कारण बॉडी कॉन्शियस, चाहे वो परिवार हो, समुदाय हो, क्षेत्र हो, देश हो, बढ़ता चला जाता है। ये डिसीज है, बॉडी स्किन डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जैसे आपको बोलो आप कोई बहुत अच्छे हो, मगर आपका लड़का बहुत खराब है, बस आपने इसको अच्छा बोला जो मायने में रखे, जो आपने इसके बॉडी से रिलेटेड चीज बोल दी ना कि आपका लड़का खराब है, तो बस इसको प्रॉब्लम कैसे बोलते हैं? तो ये स्किन डिसीज है। आप मुझको बोल दो कोई बात नहीं, मगर आपने वो कोई भी हो सकता है, बॉडी से रिलेटेड कोई भी वस्तु हो सकती है, वो एक्सेप्ट। जैसे कोई नई गाड़ी लेके आया, अब नई गाड़ी मालिक को पूछ ले, गाड़ी को पूछ ले, तो मालिक को अच्छा लग रहा है, यस या नो? क्या गाड़ी लेगा यार, ये गाड़ी को खराब बोल दो, इसको कुछ नहीं बोला आपने, किसको बोला? इसको बुरा लगता है। अब इसको कुछ नहीं बोला आपने, ये व्यक्ति ठीक है, मगर किसको बोला? या तुमने कौन सी खटारा गाड़ी ले ली, ये बोल दिया आपने, दिल के टुकड़े खराब हो गए। खटारा बोलते ही उसने अपने आप को गाड़ी मान ली, क्योंकि गाड़ी उससे संबंधित है, उसकी बॉडी से। तो ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। आप अच्छे मगर आपके साथ की जो, तो ये एक्सटेंशन होता है, ये बॉडी कॉन्शियस का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। तो प्रोपाल अमेरिकन रशियन बोलते हैं, कभी कभी डॉगिज्म भी बोल देते हैं प्रोपाल। एक कुत्ता अपने आप को कुत्ता ऐसे समझता है कि वो कुत्ता है, अब कुत्ते को कुत्ते में दिक्कत है, तो इन प्रोपाल अमेरिका को अमेरिकन इसलिए समझते हैं, डॉग कॉन्शियस में है वो। हम लोग भी कुछ भी डॉग कॉन्शियस में है कि हम अपने आप को जो भी मानते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर ये बात तो फिलोसॉफिकल हमें समझ नहीं है, मगर यहाँ पर सब लोग क्या लेते हैं? पर्सनल लेवल पे लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया बिहार, अब पूरा बिहारी बिहार बोलते हैं, आपको पूरा बिहार नहीं गया वो पूरा का पूरा। यही दिक्कत है यहाँ पर। इससे दिक्कत है कि हमारा स्किन डिसीज कितना बड़ा हुआ है। यहाँ पे जब आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, बोलना मेरे तो कोई कनेक्शन ही नहीं, ये तो स्किन है, ये तो देश काल व्यक्ति पर्सन सबसे क्या हो जाएगा, तब दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने स्किन डिसीज में फैला लिया तो हमें दिक्कत है। प्रोपाल नहीं एक चीज को बता रहे हैं, हाँ, और हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है? एक तो स्लॉटिंग करते रहेंगे, साथ में शांति की कामना करेंगे। प्रोपाल इसलिए यूनाइटेड नेशंस को क्रिटिक करते हैं। एक तो स्लॉटिंग बंद नहीं करेंगे, जितने अफ्रीकन कंट्री जितने भी सारे में जितने भूखमरी है, ये सारी चीजें अफीम गांजे को उत्पादन करवा देंगे, मगर कभी फसल उसका उत्पादन नहीं करेंगे। मीट कटवा के उनको बंटवा देंगे, खाओ। मैं एक वीडियो ही देख रहा था कि अफ्रीकन के जो सारे सालिग्राम जैसे लोग हैं ना, हाँ, एक राधानाथ महाराज की मैंने फोटो देखी थी, बहुत अच्छी थी राधानाथ महाराज, इसमें सारे अफ्रीकन बच्चे सारे महाराज, तो मुझे बोला था कोई शालिग्राम सारे महाराज के साथ, हाँ, तो वो मीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जाओ फ्री में दे रहे हैं, मीट डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अब आप ऐसे देश में क्या शांति की कामना करें? तो बात यही एक बात समझा रहे हैं कि पशु हत्या के पाप से बचाने और बेचारे 3 पशुओं को उनके बड़े भाई द्वारा वध किए जाने बचाने के लिए जो विश्व बंधु शांति और न्याय जैसे नारे बुलंद करते हैं। एक तो दूसरी तरफ मारते हैं, इतने बड़े हाईटेक स्लॉटर हाउस बनाते हैं। हमें तो बचपन में यही दिखाया गया, स्पॉन बड़ी स्क्रीन ऑडिटोरियम पे स्लॉटिंग हाउस वाला गीता साहब कांटस 5 दिन का 1 से लेकर 10 दिन, बस वही देख रहे हैं स्लॉटिंग हाउस, गायों को कैसे मारा जा रहा है, भेड़ों को कैसे मारा जा रहा है, पूरे सीन पूरे छपे हुए। तो इतने बड़े हाईटेक स्लॉटिंग हाउस बना दो, दूसरी तरफ मीटिंग्स चल रही है, युद्ध रोके जा रहे हैं।
ये पूरा कनेक्शन है। प्रभुपाद की फिलॉसफी अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा कनेक्शन है युद्ध, अशांति, भूखमरी और प्राकृतिक नियम। किसका कनेक्शन है पूरा? पशु हत्या से, पशुवध से। जब तक पशुवध होता रहेगा, लोग बेजानवर बनते रहेंगे, तो प्रकृति इस तरह की क्या देते रहेंगे, गिफ्ट्स आते रहेंगे। कुछ भी लेना देना नहीं है हमारा निर्मम जानवरों से, कुछ लेना देना नहीं। वो अपना जीवन जी रहे हैं, अगर हम उनको जबरदस्ती एक अच्छे हाईटेक सॉर्टिंग हाउस में अच्छी तरह से रख दें। मैंने तो एक देखा गाय को लटका के, गाय लटक के टांग से उसको बांध दिया और ऐसे चाकू मार दिया, पार्टी होगी खून से। कब तक लटका के रखते हैं? जब तक पूरा खून क्या नहीं आता, रिस्क नहीं आता। और फिर यही मांस कटता है मैकडॉनल्ड और केएफसी में जाता है, यहाँ पर कहते हैं यम्मी, क्रिस्पी, टेस्टी। देखते हैं ना केएफसी का ऐसे उछल के आने लगते डुम पॉकेट में होता है, वो पीछे की स्थिति नहीं दिखाती और हम जानना भी नहीं चाहते। सबसे स्थिति खराब क्या है, जो मीट ये लोकल कसाई घर होते हैं ना, ये मुर्गों काट के डब्बे में डाल देते हैं, है ना। हमको भी देखना ही पसंद नहीं करते कि उस डब्बे में तड़प कैसे रहता है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जैसे बाहर निकालते हैं, तड़प हम तो बड़े उसकी मुंडी और फड़ दोनों पहले। तो ये एक जो प्रॉब्लम है सोसाइटी की, यही है कि जब तक इन समाज में इन पशुओं को शांति से नहीं रहते, तो हम भी जो एक प्राकृतिक पशु हैं, हम भी शांति से नहीं रहते। प्रभुपाद यहाँ पर इसी चीज को बता रहे हैं, पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। न्याय हम मांगते हैं ना, इतनी गर्मी क्यों ब्राइटनेस क्यों बढ़ा देते संडे। तो यही है, हम जो कर रहे हैं नेचर के प्रति अपना, वो उसके बदले में हमें इतना मिलता है। हीट वेव से मर रहे हैं, मरो, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ेगा कलयुग में, तो घर में रहते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी तरह से रोकना चाहते थे, उन्होंने हिंसा संप्रदाय न केवल भारत अपितु बाहर देश में प्रचार किया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान का दर्शन नास्तिक बात है, क्योंकि परमेश्वर को नहीं मानते, वेदों को बहिष्कार करते हैं। भगवान द्वारा ये छलावा मांगते हैं, भगवान किसी को चीट करना चाहते हैं तो चीट करेंगे, तो भगवान है ये चीट, इसे भगवान के नाम छलिया भी है। कृष्ण को क्या कहते हैं ब्रिज में, छलिया। भगवान को चीट नहीं कर सकते, और जब भगवान ने चीट करना चाहता फिर हम बच नहीं सकते। भगवान को चीट करने की कोशिश कि हम तो ऐसे हैं, हम तो भगवान सब देखते हैं, उनसे बड़ा छलिया कोई नहीं, छल के ले जाते हैं। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार थे, वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक, फलस्वरूप वैदिक दर्शन का निषेध नहीं करते, किंतु उनके ऊपर से विरोध करते। हम लोग मना नहीं करते, बात ये कहते हैं हम लोग मानव बुद्ध को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मगर हम लोग अंदर के पॉइंट से एक्सेप्ट करते हैं, बाहरी दृष्टि से क्या करते हैं, मना। ऐसे नहीं कोई हमारे इस्कॉन मंदिरों में एक विग्रह महात्मा बुद्ध का भी लगा हुआ और नरसिंह श्रीमद महात्मा बुद्ध का सेलिब्रेशन वो साइड वालों को दे रखा है, मंदिर के बगल में महात्मा बुद्ध का एक टेंपल है। तो ये चीज हम प्रॉपर कह रहे हैं, हम ऊपरी रूप से इसका निषेध करते हैं, प्रॉपर पढ़ लेना होगा, इसलिए कहीं आप हट जाओ किसी बौद्धिस्ट व्यक्ति से लड़ने में। सिद्धांत तो हम कोर फॉलो कर रहे हैं बजाय इस उनके, क्योंकि अभी महात्मा बुद्ध के जितने आधे से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो दो कैटेगरी में बढ़ गए थे, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध जाने के बाद दो कैटेगरी में हीनयान, कुछ उनको भगवान मानते हैं, कुछ लोग भगवान नहीं मानते। अब यही डिबेट हो गई भक्तों में, नहीं ये तो भगवान थे, इतना उद्धार करते थे। अब कहते हैं महात्मा बुद्ध ने शिक्षा ही थी, वो मैं भगवान हूँ, तो हम लोग तो सब कैटेगरी महात्मा बुद्ध के फॉलोवर्स की क्या हो गई। अब वो है कि अब इतने हो गए कि वो लोग जो पशुवध के लिए आए थे, मना किया था, वो महात्मा बुद्धिस्ट लोग भी क्या करने लगे, फॉलोवर जो भी पशुवध देखने लगते। इतने सारे आप ईस्टर्न एशियन कंट्रीज जहाँ पे देखो, उनके भोजन में देखो वैसे तो है ही नहीं है। चाइनीज तो एक देश है, मतलब चाइनीज में ईस्टर्न एशिया बोल रहा हूँ। अगर वो कट्टर फॉलोवर होते तो ये सारी चीज कम होती। अगर कोई रिलीजियस प्रिंसिपल को कट्टर से फॉलो करता, जैसे कि जो मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर एक पर्टिकुलर मीट बैन, आपको पता होगा, वो है नहीं क्योंकि कट्टर का प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मगर ईस्टर्न कंट्रीज को देखोगे वो कट्टर का फॉलो नहीं करते, चलो चल रहा है कटे कटो, वो सब जितने भी दिखने वाली चीजें सब खा लेते, क्योंकि वो प्रिंसिपल को क्या नहीं कर पा रहे। या तो पूरा का पूरा वैसा लो, संन्यास बना दो,
मॉन्क बन जाओ, ये बन जाओ, तो प्रिंसिपल एस्टैब्लिश नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत कमी आ, बस थोड़ा सा प्रोफेसर था। तो हाँ, यहाँ पर बताया भगवान बुद्ध ने वेदों को प्रमाण सर्वथा निषेध केवल सैद्धांतिक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान का अवतार ना स्वीकार किया हो, ना ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीत में उनकी पूजा की। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए उस काल के अनुकूल विधि के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध और शंकराचार्य दोनों आस्तिकता का मार्ग प्रस्तुत किया। वैष्णवाचार्यों ने विशेष रूप से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवता वापस जानने का मार्ग कराया। यह प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता से लेंगे? पशुओं के कसाई खानों को एक कदम बंद करा देंगे तो बात ये मैं भी बता रहा हूं। और सबसे ज्यादा कलयुग में बढ़ेगा ना तो बुद्धिज्म भी बढ़ेगा, क्रिश्चियनिटी के बाद बुद्धिज्म धीरे धीरे कह रहे हैं यदि ऐसा नहीं हो तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं। अगर ये स्लॉटर हाउस बंद हो जाए, कुछ ऐसा मूवमेंट छिड़ जाए बुद्धिज्म के थ्रू, जैसे भारत में जो बुद्धिज्म है ना, जो भारत में बुद्धिज्म है, ये द्वेष वाला बुद्धिज्म है। भारत में जो बुद्धिज्म फैल रहा है वो कोई फिलॉसफिकल बुद्धिज्म नहीं है कि बुद्ध की फिलॉसफी, वो सब शपथ खाते हैं कि हम अब से इनको फॉलो करेंगे, इनको राम कृष्ण को सब किसी को फॉलो नहीं करेंगे, जो भी मैं बटा मानता हूँ। ये द्वेष वाला बुद्धिज्म फैल रहा है। तो बुद्ध ने ये द्वेष छोड़ना दिया, जो सिद्धांत को फॉलो करके बन गया कि मुझे अच्छा लगता है वो अहिंसा धर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं बुद्धिज्म बन गया एक तरीके से। बुद्ध की फिलॉसफी तो है ना कि हम किसी को, तो कभी भी किसी से डिबेट करो ना तो बेसिक पे पहुंच जाओ। कभी अगर कोई बुद्धिज्म वाला व्यक्ति आपसे मिल जाए और टेंडर टू करे कि वो हमारे दर्शन में बताएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ बुद्ध की क्या बेसिक फिलॉसफी है? अहिंसा है ना, वो हम पालन करते हैं, आप भी पालन करो, हरे कृष्ण, सिंपल। क्योंकि वो कुछ कुरीतियां निकालेगा, आप कुछ कुरीतियां निकालोगे और नेगेटिव जब मिल जाएगा तो दोनों को दोनों फूट जाएंगे। तो कभी भी बॉल अपने कोर्ट में नहीं आने देना, ये प्रीचर का एक सिद्धांत होता है कि कोई भी प्रीचिंग कर रहा है तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, सामने वाले व्यक्ति से ओह अच्छा, आपको बताने की बेसिक क्या है और बेसिक आप किस चीज का पालन, अगर वो बेसिक का पालन करता है तो उसे आगे बात करना, अगर बेसिक का पालन नहीं करता तो उसे बात करने वो लायक ही नहीं है। कोई भी अगर बेसिक का पालन नहीं, कोई भी धर्म का हो, अगर कोई बेसिक का पालन नहीं करता उसके धर्म का, तो वो तो बात करने के लिए क्या नहीं है, योग्य है। क्योंकि क्या फायदा उससे बात, क्योंकि वो उसका धर्म का रिलीजन का क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, बस क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर, और आप अपना टाइम वेस्ट करवाना चाहते हो तो उससे बात करते हो। मैं तो ऐसे काट देता हूँ, कोई लोग मुझसे फालतू बात करते हैं ना, तो मतलब आप पालन करते हो उसका, क्या क्या पालन करते हो, चलो बताओ अच्छा है कि उसके बारे में पूछ लो। जहाँ पर आपकी सनातन संस्कृति ओ कितना अच्छा, क्या आप मांस नहीं खाते हो, अच्छा आप जल्दी जल्दी आते हो, आप ये मतलब उसको अप्रिशिएट करो, जो अच्छा है आपके से मैच करो उसको अप्रिशिएट करो। तो ये हमें समझना है कि दूसरे जो विचारधारा के लोगों को हम प्रमोट नहीं कर सकते, हम उसको हम अपनी फिलॉसफी से कन्विंस नहीं कर सकते, तो उसकी फिलॉसफी सुनकर उसी पे देखो, हाँ आपने करना चाहिए, बहुत अच्छा है ना, तुम मुर्गा नहीं खाते, बकरा खाते हो, इसको बंद कर दो, अंडा खाते ना, अंडा बंद, हाँ उसी की फिलॉसफी उसी को, तो उसको लगेगा हाँ ये मेरे बारे में, आप अपने बारे में बताओ, जो आप बताओगे वो हायर चीज है। ये फुटपाथ ने फुटपाथ तो बता रहे बुद्धिज्म फैलना चाहिए, फुटपाथ अपने पर फटा, बस कि वो क्या करते हैं, स्लॉटर हाउस बंद करते, इतनी खुशी की बात होगी ना, सब जगह बंद हो, जी नहीं पाएंगे लोग, ये रस जो लगा हुआ है ना, खून मांस कीट का, ये बंद नहीं कर पाएंगे। सारे जो होता टिड्डा, टिड्डे को पकड़ के वो तेल में डाल के छान देते हैं पूरा, बाद में उसको मोमोज की चटनी के साथ खा लेते हैं, क्रंची हो जाता है ना तेल में डाले हुए। तो ऐसे मैंने रशियन फूड देखे, एशियन फूड्स जो होते हैं ना, एशियन स्ट्रीट पे, हाँ जो भी है, कॉकरोच, मक्खी, मधुमक्खी, टिड्डा, जो भी वो टांगे वांगे जिसमें नीचे मच्छी वाला, तो जो भी ठीक है। भागवतम में सुनो, अब लास्ट पैराग्राफ है, भागवतम में रचना कलयुग के प्रारंभ में की गई है। भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ है, यानी कि 600 BC बिफोर क्राइस्ट। अभी तक काउंट कर लो, चलो 24 हो गए ना ये वाला, तो आगे का 200 साल बाद, ठीक है।
भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई, ऐसा प्रमाण शास्त्र ग्रंथ है, ऐसी अनेक भविष्यवाणी है जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचित होगी, किसी त्रुटि मोह छल और अपूर्णता से रहित है। जो बद्ध जीवों में 4 दोष हैं, मुक्त आत्मा इन दोषों से ऊपर है, अतएव सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर, जो 4 दोषों से दूर होगा वो क्या कर सकता है, प्रेडिक्शन कर सकता है। तो भागवतम एक अमर पुराण है, उसके अंदर कोई 4 दोष नहीं है। इससे पता चलता है कि भागवतम किसी व्यक्ति द्वारा लिखी नहीं गई। भागवत में जो सारे डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, कलयुग की दे रखी हैं, कलयुग के पुराने की दे रखे हैं, और भी जो वैदिक साहित्य की दे रखे हैं, इससे ये पता चलता है किसी एक मनुष्य जो कि 4 दोषों से युक्त है उसके द्वारा भागवतम लिखी है। क्योंकि अगर 4 दोषों से कोई लिखा होता, जैसे कि हमारी मैथ साइंस फिजिक्स की बुक्स है, तो 6 मिल जाए। साइंस की बुक में आप पढ़ोगे कि एक ने ये सिद्धांत है तो दूसरा पैदा होगा, उस सिद्धांत को काट ली गई है, फिर चेंज होगा, फिर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ये मैंने देखा है, अलग अलग तरह के लोग आते रहते हैं। जैसे कोई रेवोल्यूशन हो गया, किसी ने कुछ वर्क कर दिया, तो उसने इस वाले सिद्धांत को काट के अपना सिद्धांत क्या कर दिया और फिर उसी को नोबेल प्राइज दे दिया। फिर जिसका नोबेल प्राइज मिला है, प्रिंसिपल उसने एस्टैब्लिश किया, फिर कोई आगे आके उस नोबेल प्राइज वाले का सिद्धांत। तो 4 दोषों से युक्त वाले व्यक्ति के सिद्धांत कर सकते हैं, मगर जो अमर पुराण जैसे 4 दोषों से युक्त जो नहीं है, वो भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तभी प्योर डिवोटी सब कुछ दे सकता है, निर्कालदर्शी होते हैं ना, सब कुछ दे सकते हैं। वेदव्यासी निर्कालदर्शी थे, सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए सब कुछ लिखते हैं। ठीक है, वो भगवान की सत्ता में शब्द। ठीक है, क्लियर? मानव बुद्ध की